नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं थिक टॉक। मैं हूं आपका दोस्त साइक। आज हम चर्चा करने वाले हैं 10 अगस्त 2025 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर, जो देश की राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसम और तकनीक से जुड़ी हैं। ये खबरें न सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में काम आएंगी, बल्कि आपको देश की बदलती तस्वीर को भी बेहतर समझने में मदद करेंगी। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया। यह आयोजन कर्नाटक के केमॉट एसआर रेलवे स्टेशन पर हुआ। साथ ही बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी शुभारंभ किया गया, जो शहर के ट्रांजिट नेटवर्क को और बेहतर बनाएगा। सोचिए, ये सिर्फ नई ट्रेनें या मेट्रो लाइन नहीं है, बल्कि राज्यों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने वाला एक बड़ा कदम है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से रोजाना लाखों लोगों की यात्राएं आसान होती हैं और वर्क प्लेस की दूरी कम होती है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश की एक हर घर तिरंगा अभियान पर। यह जागरूकता अभियान 10 से 15 अगस्त तक चलेगा। बीजेपी ने इसे शुरू किया है, जिसमें लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही सफाई अभियान और विभाजन दिवस की याद में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यह दिखाता है कि राष्ट्रीय एकता और स्वच्छता जैसे मुद्दे सामूहिक भावना से कैसे जुड़ते हैं। सोचना चाहिए, जब हर घर तक यह संदेश जाए, तो देशभक्ति की भावना खुद ब खुद मजबूत होती है। वैश्विक राजनीति की ओर देखें तो भारत ने आगामी ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जो 15 अगस्त को अलास्का में होगा। इसे यूक्रेन संकट के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। भारत की इस भूमिका से पता चलता है कि वह दुनिया के बड़े विवादों में शांति बनाए रखने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसमें सक्रिय हिस्सा लेता है। यह बहुत खास है क्योंकि दो बड़े वैश्विक नेता यूं सीधे संवाद कर रहे हैं और भारत उनके बीच एक संतुलनकर्ता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अब मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तेज मानसून की वजह से 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहा। इस दौरान भारी बारिश के कारण 219 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक रास्ते बंद हो गए। यह एक कड़ा संदेश है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हमें और सजग होना होगा। ये घटनाएं हम सबके लिए चुनौती हैं और उनसे निपटने के लिए बेहतर तैयारी और संसाधनों की जरूरत है। इसी बीच भारत के प्रमुख एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने स्वतंत्रता दिवस की खुशी में एक विशेष फ्रीडम सेल लॉन्च की है। इसमें 5 मिलियन सीटें सिर्फ ₹1,259 से शुरू हो रही हैं। यह ऑफर 10 से 15 अगस्त तक लागू रहेगा और ऐप या वेबसाइट के जरिए बुकिंग पर डिस्काउंट और अन्य लाभ मिलेंगे। यह कदम देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और यात्रियों को अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। अंत में, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय 13 अगस्त से लागू होगा। इससे पता चलता है कि राज्य में अभी भी प्रशासनिक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनके कारण केंद्र सरकार ने शासन का यह विकल्प चुना है। ये स्थिति राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय प्रशासन की मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा पर सवाल उठाती है। तो दोस्तों, आज के इन 6 खबरों में हमने देखा कि कैसे देश विकास कर रहा है, राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका सक्रिय हो रही है, और साथ ही प्राकृतिक आपदाएं और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। हर खबर के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है, जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। इस पूरे मिश्रण में जो जो सबसे दिलचस्प बात लगी, वह यह कि ये खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे देश के भविष्य की झलक हैं। नई यातायात संरचनाएं, राष्ट्रीय एकता की मुहिम, वैश्विक कूटनीति, प्राकृतिक चुनौतियां और प्रशासनिक फैसले, ये सब मिलकर एक नई भारत की तस्वीर बनाते हैं। तो जब अगली बार आप कोई खबर पढ़ें या सुनें, तो सोचिए कि उसका आपके समाज और देश पर क्या बड़ा असर हो सकता है। इसी सोच के साथ हम खबरों को समझेंगे और अपने फैसलों को बेहतर बनाएंगे। मैं साइक, आपका दोस्त, आगे भी लेकर आता रहूंगा ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी एपिसोड।
तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। निजपत।